एक शख्स ने मजे मजे में 17 बार डीएम साहब को कॉल किया, उनका हाल चाल पूछा और उसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और ये खबर आपको बता रही हूं संभल से। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया किसी पहचान के मोहताज नहीं है। संभल में जिस वक्त दंगे करने की कोशिश की गई थी, संभल का जिस वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जामा मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से कुछ मुसलमान लड़कों को बरगलाया गया था और उत्पात मचाने की, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई थी, उन सब दंगाइयों को अगर किसी ने सही वक्त पर रोका था तो वो 3 चेहरे थे, जिनमें से पहला नाम के बिश्नोई का, दूसरा नाम अनुज चौधरी का और तीसरा संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का सामने आया था। राजेंद्र पेंसिया से भी एनएमएफ न्यूज ने खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों पर प्रकाश डाला था। अब वही डीएम एक बार फिर से चर्चा में, लेकिन इस बार किसी दंगे को रोकने की वजह से नहीं, बल्कि एक आदमी के बार बार कॉल करने की वजह से। शख्स का नाम अराफात बताया जा रहा है। 2 मई को सुबह सवेरे उसने डीएम साहब के पर्सनल नंबर पर कॉल कर दिया, हालचाल पूछे, कट गया फोन। 2 बार 3 बार, पूरे दिन में उसने 17 बार कॉल किया डीएम साहब को और बार बार एक ही बात पूछता, आप कैसे हैं सर, क्या कर रहे हैं, हालचाल आपका ठीक है, घर परिवार में सब ठीक है या नहीं। जाहिर सी बात है, एक अधिकारी को इस तरीके से परेशान करना या तो इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली। यही पता लगाने के लिए पुलिस महकमे ने छानबीन शुरू की। अराफात को धर दबोच लिया गया और जैसे ही इसे पकड़ा गया तो ये माफी मांगने लगा। इसने कहा, मैं तो बस ऐसे ही हालचाल के लिए सर को फोन कर रहा था और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और थोड़ा सा जांच की गई, डॉक्टर से पड़ताल की गई, पता लगा मानसिक रूप से वो बीमार है। अब अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो सवाल ये भी उठता है कि कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल से सांसद है, उनके एक प्रोग्राम में मंच पर ये शायरी कैसे कर रहा था। क्या वजह थी इसके पीछे? जानबूझकर इसे स्टैब्लिश किया गया कि तुम डीएम को परेशान करो, काम में बाधा डालो, या फिर ये सिर्फ मजे मजे के लिए कॉल था? ये जांच का विषय और जांच चल भी रही है। जो आदमी सांसद के सामने मंच पर खड़े होकर शायरी सुना रहा है, वाहवाही बटोर रहा है, तारीफें बटोर रहा है, वो 2 दिन बाद डीएम साहब को बार बार, एक बार नहीं 17 बार कॉल करके परेशान कर रहा है, उनको काम नहीं करने दे रहा है। और जब पकड़ा गया तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल आपको बता दें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अराफात को भेज दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार की अदालत में उसे पेश किया गया था। शांति भंग में उसका चालान हुआ और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। मंच पर शायरी से मिली बहुत ज्यादा तारीफें और उसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। डीएम को लगातार फोन करके परेशान करने के बाद हयातनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया। फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो कर ली गई है, लेकिन इस तरीके से परेशान करना और फिर परेशान करने के बाद जिस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।